Hello, hello. Welcome to the podcast Theatre of Joy. आज हमारे साथ हैं चंद्रशेखर प्रसाद। चंद्रशेखर जी थिएटर करते हैं, थिएटर प्लेज डायरेक्ट करते हैं, बहुत बढ़िया, और थिएटर सिखाते भी हैं। और जैसे कि सब थिएटर वाले और भी बहुत पापड़ बेलते हैं और बहुत कुछ करते हैं, पर मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है अभी तो इनकी सारी बात सुननी है, मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो कि ये बिहार से हैं। इनका अध्यापन, इनका पढ़ाई लिखाई शिक्षण भी बिहार में हुआ, मधुबनी में। और मैंने इनको एक सवाल पूछा था जब हम मिले थे कि क्या आपकी तरफ का बिहार गैंग्स ऑफ वासीपुर फिल्म जो हम सब जानते हैं, क्या उस जैसा है? तो मैं इनको अभी यही सवाल पूछती हूँ। नहीं, बिहार को लेके और भी कई सारी बातें हैं। चलो वो तो है ही है। पर देखो अब चंडीगढ़ में एक रहने वाले बंदे को तो बिल्कुल करेक्ट है कि एक चीज है, लेकिन क्योंकि गैंग ऑफ वासेपुर जो फिल्म है, हाँ, और जहाँ की जिस डिस्ट्रिक्ट पे उसको फिल्माया गया है वो जहानाबाद का एरिया है, धनबाद का एरिया है, और वहाँ क्राइम थोड़ा ज्यादा रहा है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि फिल्म क्राइम बेस्ड है तो इसलिए वो फिल्म को ज्यादा प्रोमिनेंट, क्राइम को ज्यादा प्रोमिनेंट कर रहे हैं। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहानाबाद या धनबाद की अपनी कोई सांस्कृतिक विरासत नहीं है उसके पास, या कोई और भी चीजें नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे बुद्ध और जैनियों का, तो उधर उस तरफ का आपको वो मिलेगा। हाँ। और खासकर जब हमारे एरिया में आप आते हैं तो सीतामढ़ी में मेरा जन्म है। तो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट और ये सब नेपाल बॉर्डर से लगते हैं, और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों साथ साथ है। और नेपाल में जो जनकपुर है उसके साथ लगते हैं। सो वो सारा रीजन ही मिथिला रीजन कहा जाता है। सो सीतामढ़ी, इस नाम भी सीतामढ़ी का इसलिए सीतामढ़ी है क्योंकि सीता का वहाँ जन्म हुआ था हिस्टोरिकली। या आप जो मिथ हमारे हैं उसके वो जो कहते हैं उसके हिसाब से ये है, क्योंकि वो नाम सीता का मतलब होता है सीता, सीता नाम है। मढ़ी का मतलब होता है मिट्टी का घर। हाँ, बड़ी। सो हुआ यह था कि जब जनक जी हल चलाने गए थे, तो जब सीता वहां निकली और उसी समय बारिश हो गई, बिकॉज बारिश के लिए वो यज्ञ किया गया था ना। अच्छा। है ना कि तो वहाँ सीता का की उत्पत्ति हुई जमीन से, तो वहाँ बारिश होने लगी तुरंत। तो फिर उसी समय एक टेम्परेरी घर बनाया गया, झोपड़ी और मिट्टी से, और इसीलिए वो मढ़ी है। उसी के नाम पे ये सीतामढ़ी है। अच्छा, अच्छा। और वहां से जनकपुर उनकी राजधानी, तो वो कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, आई थिंक 30-35 किलोमीटर के अंदर है। और सेम विद मधुबनी। और मधुबनी खासकर बात करें तो कंपेयर टू अनदर रीजन ऑफ बिहार, ज्यादा सुशिक्षित रहा है, ज्यादा कल्चरल है, ज्यादा शांत भी है। मुझे याद है मधुबनी में जब उस दिनों पढ़ते थे तो हमें ये नहीं लगता था, रात को कहीं हम जाते थे पार्टी वार्टी भोज वोज में, तो आते जाते हमें कभी ये नहीं लगता था कि हमारे साथ कुछ डर होगा। है। हाँ, डर है। फैमिली के साथ आना जाना भी, तो कंपेयर टू मधुबनी डिस्ट्रिक्ट काफी पीस रहा है इन दिनों। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली कुछ भी होता है, थोड़ा बहुत होता ही है। बट मिथिला का इतिहास, जनक का इतिहास है वहाँ पास। कहते हैं कि जनक जी ने उपनिषद लिखने की परंपरा शुरू कराई थी, वहीं से उपनिषद की उत्पत्ति मानी जाती है। फिर मंडन मिश्र और भारती का किस्सा आता है, जो काफी विद्वान थे, और शंकराचार्य से उन्होंने शास्त्रार्थ किया था। अच्छा। तो एक शास्त्र और उपनिषद और इसकी है, और शैव और शाक्त की वहाँ पे बहुत लोगों में इस ज्ञान मतलब भरे पड़े हैं। इस डिस्कोर्स इसको कहेंगे, तो वो सब ज्ञान, फिलॉसफी, कल्चर, मिथिला का पेंटिंग, मिथिला मधुबनी पेंटिंग, आप मधुबनी पेंटिंग तो मशहूर है सारी दुनिया में, काफी फेमस है। और वहाँ का पान मखान जो भी कल्चर है काफी रिच है। और तो यह वहाँ पे तो ड्रामा भी है। इवन आई थिंक कि सीतामढ़ी में इतना ड्रामा नहीं है जितना मधुबनी में था। सो मधुबनी में काफी थिएटर हो रहा था। अच्छा। और वहीं हमने ये इससे इंट्रोड्यूस मेरे गांव में, ऑल्दो मेरे गांव में नाटक होता था, है ना, वो ओकेजनली करते हैं वहाँ के लोग, वो दुर्गा पूजा या फिर दिवाली, तो उस दौरान उन दिनों में लोग करते हैं कि और रामलीला भी होती हो? नहीं, रामलीला वो हमारे इधर रामलीला मंडली ही आएगी, वो करती है।
बट जो अच्छा। लोगों में है, लोग क्या करते हैं वहाँ के गांव गांव में कोई मंडली नहीं है उनकी, कोई ऐसी रजिस्टर्ड ग्रुप नहीं है, बस गांव के लोग हैं जिनको साल में एक बार वो जब इकट्ठे होते हैं सब काम से, तो वो फिर वो ड्रामा कोई तय कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसमें वो कुछ भी पारसी थिएटर से कोई स्क्रिप्ट कुछ ले आते हैं, कोई अच्छा। रिलीज कुछ स्क्रिप्ट्स होते हैं उसको उठा लेते हैं और उसको करते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए। उसमें गांव के लोग ही इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टर भी उसी में से बन जाते हैं। तो वो एक साल में होता रहा है। लेकिन जो एक रेगुलर थिएटर और ये का जो है सिलसिला और ये सब करने का परंपरा, ये मधुबनी में है। इस तरह के ऑडिटोरियम में पब्लिक के लिए किया अच्छा। जाना, इस तरह से आयोजन करके किया जाना, ये सीतामढ़ी के तब सीतामढ़ी में लोगों को नहीं पता था। अभी भी कुछ बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, पर मधुबनी की अगर बात करें तो मधुबनी में लोगों को पता है यह नाटक होते तो तुम छुटपन से ही कोई ना कोई थिएटर देखते आए या? हाँ, और उस एरिया की कहानियां भी अगर तुम्हें सुना, मतलब वो तो दैट मस्ट बी पार्ट ऑफ योर लाइफ ना? हाँ बिल्कुल। एक तो नाच देखते रहे हैं हम शुरू से, क्योंकि नाच हमारे यहाँ का फोक थिएटर है और नाच पहले मैंडेटरी होता था शादियों में। तो जो भिखारी ठाकुर के भी नाच कहते हैं, हमारे ये मिथिलांचल के नाच वो ये सिमिलर है। उसमें अलग तरह की कई सारे फोकलोर्स हैं, कथाएं हैं जिनको वो परफॉर्म करते हैं। एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड नाच। तो शादियों में लोग बुलाए जाते हैं? शादी में एक्चुअली ये मैंडेटरी होता था कि डिमांड होती थी कि जो लड़के वाले हैं वो नाच लेके आएंगे, एंटरटेनमेंट का एक साधन जाएगा। अच्छा, लड़के वालों के साथ? लड़के वाले लेके जाएंगे, बिकॉज बाराती 2 दिन का रुकना होता था। अच्छा। तो शादियों में पहले ये था वहां पे एक मैंने इवन कुछ सालों तक ये था, अब नहीं होता। अब तो 1 नाइट हो गया ना, तो आप मतलब आज शादी है, आज बारात पहुंचेगी शाम को, तो आज रात भर शादी वादी होगी, तो कल सारा दिन रहेंगे बारात और शाम को वो खाना खा के भोज खा के और फिर बाराती चले जाएंगे और फिर 1 नाइट के बाद आफ्टर 2 नाइट्स फिर लड़के लड़की की विदाई होती थी। अच्छा। सो परंपरा ये था कि आज शादी है तो आज रात को नाच होगा, ठीक है, और नाच रात भर होगा। तो आज रात का नाच गांव वालों के लिए, उसमें बाराती का कोई हक नहीं है। तो बाराती खाएंगे पिएंगे शादी वादी करेंगे, मरबा कई सारे उनके होते हैं अपने रिचुअल्स हमारे यहाँ, तो मरबा पे जाएंगे और ये सारी चीजें होंगी। जिनको देखना है नाच देख सकते हैं। बट इसका मतलब क्या हुआ कि वो गांव वालों को आ गया, मतलब कि उन दिनों उनकी जो भी फरमाइश या जो कुछ होगी या उनका जिस तरह का होगा वो सारा हैंडल करेंगे वो गांव वालों के। पर अगले दिन का जो होगा, जब शादी हो गई, वो बाराती का होगा, तो उसमें गांव वालों को कोई दखल नहीं चलेगी, देख सकते हैं वो। बट जो सारा टेंशन होगा उनका, वो उनको कहा जाता है महफिल सजाना। तो दिन की महफिल सजेगी बारातियों के लिए। तो वो क्योंकि वो सामियाना लगता था और राउंड स्पेस में वो नाच होगा और राउंड फेस में होता था। हाँ, चारों तरफ लोग बैठेंगे और एक तरफ कुछ पहले तो टीन के बक्से होते थे, उनको ऐसे लगा दिया था, उनपे कुछ अच्छा सा कोई चादर वगैरह डाल के, उस पे गुलदस्ता वगैरह डाल के, पान के और ये सारी चीजें। मेरा ख्याल है वैसे मैं मानती हूँ कि फोक थिएटर जो है ना, उसको तो घेरे में ही होना चाहिए। हाँ, अभी जो ये भंगड़ा वगैरह ये भी और जो है डांसेस भी, वो प्रोसीनियम में तो फिर ऑडियंस से कट जाते हैं। ये तो ऑडियंस साथ में ही है, सब कुछ साथ में ही हो रहा है। हाँ, उनका पूरा इस तरह से सर्कल में वो करते थे और इस बीच से एक गली बनाया होता था और उसमें एंटर करते थे एक्टर और वो करते थे, चारों तरफ घूम घूम के करते थे और सारे देखते थे और इस तरह से चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बट वो होते हैं कि जो इन्फ्लुएंस है बाहर की चीजों का, और जो इन्फ्लुएंस भी होता है तो उसमें ये होती है ना कि कई लोग उसको थोड़ा सा एलीट इन्फ्लुएंस कहते हैं कि ये थोड़ा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड या एलीट है। मुझे याद है मैं एक बार नाटक देख रहा था, तो नाच का ही मेंबर ये अनाउंस कर रहा था कि बाकी सब नाच दिखाते हैं लेकिन हम नाटक दिखाएंगे, बिकॉज उसने कुछ प्रोसीनियम टाइप से स्टेज बना दिया था, स्टेज बना लिया था उसने। अच्छा। तो स्टेज को उसने नाटक का, ठीक है ना। जबकि आप मैंने ये थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकली बात कह रहा हूँ, तो तब मुझे इतनी समझ नहीं थी, तो छोटा था बहुत। और नाच चूंकि गांव में शादियां तो मतलब एक सीजन में तो 4, 5, 10 शादियां होती है, तो इतने नाच देखने के तो मौके आपके हैं ही। फिर दुर्गा पूजा में आएगा ही आएगा नाच,
और फिर और भी कुछ फेस्टिवल्स होते थे, कुछ जन्माष्टमी हुआ, ये हुआ, किसी ने किया तो नाचाना है। नाच एक बहुत ही उसका अनिवार्य हिस्सा है। नाच वो बाद में वीडियो ने रिप्लेस कर लिया। जब वीडियो आया तो वीडियो हो गया कि बारातियों में वीडियो ले जाना, लेकिन डीजे। हाँ डीजे बट नाच का ये वहां पे रहा। तो तब मुझे समझ में नहीं आया कि ये प्रोसिनियम बना के, और तब प्रोसिनियम जैसी तो चीज, प्रोसिनियम में उन्होंने नाच ही किया था हाँ, कि हाँ करना नाच ही, पर स्टेज बना लिया उन्होंने प्रोसिनियम की तरफ, बकायदा 1-to-1 कर लिया आमने सामने ऑडियंस की। लेकिन फिर जब यहाँ आया स्टडी किया, फिर भिखारी ठाकुर खुद ही कहते हैं अपने अति को कि हमारा नाच हा, नाटक ना हा, तमाशा हा, है ना। तो नाच है मेरा, वो ये मान के चलते हैं, तो वो उससे नहीं है। तो खैर उनको लगता है कि ये इवन अभी भी जब मैं रिसर्च के दौरान घूम रहा था काफी, तो कई लोगों से नाच करने वाले से बात ना, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि उनको जो थ्रेट है, जैसे डीजे से थ्रेट है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत लॉफ्टी चीज है और ये है, लोग तुरंत उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं, या दूसरे ऐसे मीन्स ऑफ जो इस तरह की चीजें ना उससे होता, तो उन पे जल्दी थ्रेट आ जाता है। वो क्या करते हैं ना, उनको ऑप्ट कर लेते हैं, फिर वो अपना छोड़ देते हैं। फिर उनकी जो ओरिजिनलिटी है उसमें बहुत डिस्टर्बेंस होती है। तो लेकिन उनके पास भी कोई चारा नहीं है, हैव टू डू बिकॉज ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि उन नहीं रहेगी तो उनको ऑर्केस्ट्रा शामिल कर लेना पूरी पड़ा। कम्युनिटी होती है, यस, पूरी कम्युनिटी परफॉर्मर्स की, वो पूरी कम्युनिटी, कई तरह के उसमें, पूरी नहीं कई कम्युनिटीज इसमें इन्वॉल्व है, कई सारे कास्ट के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा कोई नाच करके नहीं है कि नाच मंडली है वो नाच करते हैं, उसमें सारे हैं, उसमें मुस्लिम भी है, उसमें लोअर कास्ट के लोग भी है, अपर कास्ट के भी कई लोग करते हैं। मतलब उस वक्त लोग इकट्ठे होके कुछ तैयार करके, नहीं नाच का तो मंडली चलती है, नाच की अपनी मंडली है फोक वालों की, क्योंकि उनको साटा पे उनको मिलता रहता है, डिमांड आती रहती है और वो जाते रहते हैं नाच का। इवन मेला कहीं 10 दिन, दुर्गा पूजा में 10 दिनों का मेला लगेगा, और दुर्गा पूजा खूब होता है बंगाल बिहार में, अगर देखें तो दुर्गा पूजा खूब होता है। तो उनको, और दुर्गा पूजा में उनको दिन रात करना है, दिन को भी करना है नाच, और रात को भी करना है। और दिन में मतलब 12 बजे 11 बजे शुरू हो गए तो उनका 4 बजे खत्म होगा, फिर 2-3 घंटे की रेस्ट करेंगे या 4 घंटे, फिर रात को करना है, फिर भी रात करना है। तो वो 2-2 टीम बना के रखते हैं उनकी, और वो उन दिनों उनकी कमाई का वो जरिया है। तो ये सारी चीजें वो करते हैं। मतलब जो आपने कहा ना, तो ये सारी चीजें तो हमारे परिवेश में थी, हम इसे देखते रहे। और तुम छोटे से मतलब सब कुछ देखते और कुछ था कि जैसे यहाँ पे एक डिवाइड थी कि मरासी लोग तो तुम्हारे को एंटरटेन करने तो आते थे, मगर बच्चों को कहा जाता था कि उनके साथ खेलना नहीं है, जैसे खेल वेल लिया पर मरासी को लो समझा जाता था। मतलब तो तुम्हारे वहां पे कोई डिवाइड था ऐसे कि भैया नहीं, पर तुम तो कह रहे हो कि वो सब लोग नहीं, वो एक्चुअली उसका कोई बहुत ज्यादा नहीं असर था, क्योंकि वो नाच वाले आते थे, अपना नाच करते थे, चले जाते थे। कोई जरूरत ही नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द ही वो रह रहे हैं। मेरे गांव में कोई एक नाच करने वाला कोई एक है तो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। है ना, मेरे गांव में भी 1-2 लोग हैं जो नाच करते थे, वो किसी नाच मंडली से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो औरतें नहीं थी? नहीं, उसमें औरतें नहीं होती। जो मेल भी करती, वो फीमेल भी पोटेंस भी करते, वो मेल ही करते, तो वो अपना बाल वाल बढ़ा के रखे होते थे। बट ऐसे कोई बहुत स्ट्रांग वो नहीं था कि, और था भी नहीं शायद इतना अफेयर्स कि उसके साथ बहुत ज्यादा हो, है ना। तो और लोग, ऐसा नहीं है कि एक मंडली है तो पूरी एक ही गांव की मंडली है, गांव में भी है तो उस मंडली में उस इलाके के बड़े सारे गांवों के लोग उसमें होते थे। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मतलब कोई ऐसा, क्योंकि ये कम्युनिटी डिफाइंड नहीं है जो आप कह रहे हो ना बेसिकली पंजाब में। और इसमें क्या फर्क है कि नाच वालों की अपनी कोई कम्युनिटी नहीं है। अच्छा। बट आई टेल यू कि उसमें मुस्लिम भी है, तो मान ली कर्नट बजाने वाला मुस्लिम है, तो हारमोनियम बजाने वाला वो चमार है ना, और वो आल्हा उदल का रोल करने वाला कोई यादव है, वो झाल बजाने वाला यादव है। उसमें हर कास्ट के लोग हैं। अच्छा, तुमने अभी बताया कि रिसर्च कर रहे थे, तो रिसर्च के बारे में बताओ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। रिसर्च मेरा इसी नाच पे, पीएचडी रिसर्च मेरा नाच पे था। कि नाच के, इसको मैंने सोशल कॉन्टेक्स्ट में इसका एनालिसिस रखा। सो टाइटल इज लोकनाट्य नाच, मैथिली लोकनाट्य नाच का सामाजिक संदर्भ में विश्लेषण। एंड जो मेरा सेंट्रल उसमें आइडिया था ये करने का कि एक फोक थिएटर किस तरह से लोकेलिटी से
निकलता है और उस और उसके बीच में एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप डेवलप होता है। हाँ। इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप को मैंने एस्टैब्लिश किया कि वो एक दूसरे से कैसे लेन देन करते हैं। हम्म। सो आर्ट भी सोसाइटी को शेप करता है एंड आर्ट इटसेल्फ शेप्ड बाय सोसाइटी। हाँ। और बाद में इनके बीच में वो इतना आदान प्रदान होता है। हम्म। तो चूंकि वो नाच एक एग्जाम्पल बनता है और नाच जो चीज ले रहा है वो सोसाइटी से ले रहा है, कोई भी फोक। और फोक का जितना स्ट्रक्चर है, वो उसकी ड्रामेटर्जी है, उसमें जो सॉन्ग इस्तेमाल किए जाते हैं और ये सब वो किस तरह से लोकल्स के बहुत करीब है, उसमें शास्त्रीय मतलब इसमें जरूरी नहीं कि महाभारत, रामायण, पुरातन कहानियां नहीं। नहीं, रामायण महाभारत तो करते ही नहीं उसमें। अच्छा। सारे लोकल हीरोज के उसमें फोकलोर है, वो रिटर्न नहीं है। अच्छा। अलाउद्दीन तो बाद में रिटर्न हुआ, पर ये वो एक स्क्रिप्ट है। बट राजा सलहेस है, तो राजा सलहेस वहां पे है, वो दुसाद एक शेड्यूल कास्ट होती है, वो उस जाति के है और वो राजा रहे हैं और उनकी कहानी है। उसमें चुवरमल है और तमाम तरह के लोग हैं। दीना भद्री है। दीना भद्री मुसहर कम्युनिटी से थे। मुसहर कम्युनिटी अगेन शेड्यूल कास्ट से थे। उनकी लड़ाई थी पूरी बंधुआ मजदूर के खिलाफ, मजदूरी के खिलाफ। तो ये सब कहानियां, हाँ, ये सब कहानियां हैं। फिर आपको दुलरा दयाल, ये मलाह जाति को बिलोंग करते थे। फिर आगे जैसे जैसे हम फिर बढ़ते, हिरनी बिरनी की कहानी है इसमें। और वो क्या कहते हैं, गोरख जब आता है, गोरखनाथ का जब दौर आता है, तो उनसे रिलेटेड कहानियां हैं। तो कई सारी है। ये सब कहानियां लेके तुम बड़े हुए हो? हाँ, ये सब तो हम देखते रहे। हम जब से हमने वो कहा है तो इन्हीं सब चीजों को देखते रहे हैं। और गांव में हमारी एक और परंपरा बड़ी अच्छी थी, मेरे बिशनपुर गांव में। उसमें ये था कि इस सावन के मंथ में झूलन होता है वहां पे। उसको झूलन कहते हैं। तो ऐसे झूला सब जगह फेमस है। उसमें झूला करते हैं कृष्ण और राधा की। तो वो 6 दिन तक हमारे यहाँ रोज नाटक होता है। अच्छा। रात को। हाँ। अच्छा। और उसमें नाटक मतलब यही नाच नहीं, वो इनका मिक्सअप था, वो एक अलग ही फॉर्म था, ये नाच नहीं। अच्छा। हाँ, वो एक अलग ही फॉर्म था। वो फॉर्म बहुत कुछ मिलता है आपको रामलीला के आसपास थे। हाँ। तो लीला नाटक है, कृष्ण लीला रामलीला अंकिया, उसके करीब वो ज्यादा फॉर्म मिलती है। अच्छा। ये नाच का फॉर्म बिल्कुल अलग है, आप वो देखेंगे तो। अच्छा। है ना, वो बिल्कुल विशुद्ध आपको फोक के एकदम लगेगा कि इसमें कोई ये नहीं तो है। क्या अब ये बिल्कुल ही मर गया है सब कुछ? मर तो नहीं गया है, लेकिन कम तो बहुत ज्यादा कम हो गया है। और टीम बहुत कम रहेगी क्योंकि उनके सर्वाइवल का मसला है। और फिर बहुत लोग इसको लाइक नहीं करते। और जैसे मैंने बताया, झूलन 6 दिन होता ना, उसमें होता था राजा हरिश्चंद्र, ठीक है ना। उसमें ये हिरण्यकश्यप का कहानी, जो अभी टीवी में बहुत ज्यादा मैथोलॉजी बेस्ड स्टोरीज है, वो होते थे और गांव के लोग ही करते थे। तो जो मेरे एक दादाजी थे, वो सिंगर थे। तो अब उनकी उनका एक, चूंकि ये सब जितने भी ट्रेडिशनल फॉर्म है, उनका एक तरीका है परफॉर्म करने का, गाने का। तो न्यू जनरेशन को उनको सीखना होगा उनके पास बैठ के। और द चेंजिंग ऑफ द जो इकोनॉमिक सेटअप चेंजिंग हुआ है, जो एग्रेरियन से हम दूसरी तरफ को बढ़ रहे हैं, तो नोबडी हैज टाइम एक्चुअली कि आप जाके वो सीखे। और उसका जो टाइम है वो बस सिर्फ कंज्यूम करने का, जो एग्जैक्ट। और वर्थ भी नहीं समझ में आता ना कि क्यों सीखे, वाई, कि सिर्फ शौक के लिए। तुम तो सही कहते हो ना कि आर्ट और सोसाइटी का। हाँ, तो ये तो अब लोग एक्चुअली सब कुछ को अब इकोनॉमिक टर्म में डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मॉनेटरी टर्म में। तो फिर वो जॉय की जो बात है, ऑब्वियसली जो बात हम कह रहे हैं, तो जॉय को समझना होगा ना कि जॉय है क्या चीज, क्या ना, कि जॉय क्रिएटिव जो आपकी प्लेजर है, और वो क्या रोल प्ले करता है आपके लाइफ में, है ना। तो हालांकि उन बहुत सारे अभी भी है गांव में मेरे जो चाहते हैं ऐसा करना, बिकॉज वो कहीं ना कहीं उसको वो चाहे रसनेल नहीं कर पा रहे हैं कि ये चीज क्या है, बट उनका मन है क्योंकि उनको अच्छा लगता है, दिल को बहुत अच्छा लगता है। आज भी अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि आजकल थोड़ी पैसे से की भी आप खर्च बढ़ गए, पहले तो कंट्रीब्यूशन से हो जाता था, उसमें ज्यादा खर्च नहीं होता था। लोग कोई कहीं से चौकी आ गया, बांस आ गया, ये हमने अपने स्टेज खुद बना लेते थे, सब कुछ कर लिया, और लाइट वाइट नहीं थे। आजकल वो खर्चे होने लगे हैं, वो माइक, लाइट्स, ये करके टीवी के साथ करना है। यस, थोड़ा आप उस तरफ जा रहे हैं। और कुछ लोगों की डिमांड हो जाती है कि कुछ स्पेशल एंटरटेनमेंट के तौर पे कुछ ऑर्केस्ट्रा का भी पीस होना चाहिए, जिसके लिए आप बाहर से लाओगे। तो अब उसके आयोजन जहां बहुत मिनिमम खर्चे पे हो जाया करते थे, अब उन आयोजनों में 50,000, 60,000, और इसके लिए कौन जिम्मेदार। और ये बात तुमने कही ना कि लोगों का मन तो करता है, मन करता है, यही पर ये आज का जो
मतलब सारा दौर है हाँ। वो ये है कि जो तुम कर रहे हो उसका प्रोडक्ट क्या है। राइट, उसका प्रोडक्ट सिर्फ जॉय और प्लेजर और ये नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो वो खुद को, तो मैंने ये इसलिए कहा कि आज भी अगर मैं अनाउंस करूं कि मैं दे रहा हूं पैसे, लेट्स डू, सब तैयार है करने सब के। तैयार है। लेकिन अगेन उसमें यही होता है कि कई लोगों को ये समझ में आता है कि इसका वर्थ क्या है। वो जो पीछे कुछ नए जनरेशन ने भी सीखा है। इवन मैं एक और परंपरा का जिक्र करता हूँ मैं अपने गांव में, उससे आपको इस बात की समझ में आएगी। जब हमारे गांव में होली होता है ना, उस एरिया में, तो गांव के में अपने आप एक मंडली बनती है। वो गांव के सारे लोग होते हैं, वो डफ और ये लेके झाल लेके एक गीत गाते हैं अच्छा। होली के। तो परंपरा ये होती है कि वो सबके दरवाजे पे जाते हैं, एक एक गीत सबके दरवाजे पे गाना है। ये रिचुअल ट्रेडिशन है, ठीक है ना, दरवाजा डिफाइंड है। तो वो सब करते हैं, वहां से शुरू करते हैं एक तरफ से और करते चले जाते हैं, ठीक है। अब जो पहले करते थे उसमें से कई लोग पास हो गए, निकल गए। तो वो कैसे होगा? तो कई लोग नए जो यंगस्टर्स है उन्होंने वो डफ पकड़ा, झाल पकड़ा, और उनको सारे गीत वो आते हैं। उसमें कई मेरे बैचमेट्स, हाँ, तो उनको किया और उनके दम पे ये चल रहा है, अदरवाइज वो बंद हो जाएगा। सो वो एक दिन का मसला है, होली है और एंजॉयमेंट है, तो शायद चल पा रहा है। जैसे नाटक के लिए थोड़ा आपको रिहर्सल टाइम देना पड़ेगा, बट आपको दिहाड़ी है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, एंड वो एक दिन की भी दिहाड़ी नहीं छोड़ना चाहता है। फिर तब तय होता है कि रात को करें। फिर अगर रात को आप देर रात तक करेंगे तो सुबह से आप वर्क पे कैसे जाएंगे? सो जॉय है, बट चाहिए मगर ये देता नहीं है। नहीं देता है टाइम। थोड़ा पहले लेजर टाइम मिल जाता था, जो कमर्शियल है ना, खरीदना और बेचना, उसमें गड़बड़। पहले एग्रीकल्चर में था कि कुछ लेबर भी था, तो अब धान रोपने का काम है तो रोप दिया, ठीक है ना, धान की बुआई हो गई, अब वेट करो, टाइम है यहाँ पे हर जगह हार्वेस्ट में के बाद। और दिवाली के समय में धान कटाई हो गई, अब दिवाली होगा, ठीक है करते हैं। उसमें यूथ जो पढ़ने वाले यूथ थे वो ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे। वो स्कूल से छुट्टी हो जाती थी क्योंकि हमारी लंबी छुट्टी होती है दिवाली और छठ को लेके, सब घर आ गए। तो असल में जो किसानी है ना, उसने ये सब ट्रेडिशन, अब किसानों की लाइफ ही इतनी मुश्किल हो गई है और उनका काम ही इतना, और बिल्कुल कुछ नहीं, तो वो क्या बेचारे ट्रेडिशन को क्या रखेंगे। और समाज को ये समझ में नहीं आती कि भैया ये सब चला जाएगा तो हम बिल्कुल सूखे रह जाएंगे। इवन मैंने इस बात का अपने रिसर्च में जिक्र किया है, हालांकि मैंने अभी उसको कोई पब्लिश नहीं किया है, इसलिए वो सब थीसिस में बंद है। पर चलिए आपकी बात हुई तो मैं ये बात करने को लास्ट में मैंने दिया है कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है सामाजिक हेल्थ में। ये एक मौका होता है गेट टुगेदर होने का, एक्सचेंज करने का, डायलॉग एक्सचेंज करते हैं, आइडिया एक्सचेंज करते हैं। नहीं तो हम कंज्यूमर बन गए बैठे हैं बस। एग्जैक्टली, वही कहते हैं, जॉय कहाँ एग्जिस्ट करता है ना, वो आपको समझना पड़ेगा। सो आप फील कर रहे हैं, बट वही है कि हम थोड़े जब आ जाते हैं तो उसको शब्द दे पाते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जो रॉ में है वो जॉय करते रहते हैं, लेकिन उसकी तरफ को वो महसूस कर रहे हैं, उसको मिसिंग है ऐसा वो महसूस करते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मैंने देखा है ना। जब भी घर जाता हूँ तो कहीं ना कहीं से कुछ बात हो ही जाती है, सब मिस करते हैं इस बात को, बट वो नहीं इसको हैंडल करने की सिचुएशन में। तो फिर बताओ अपने कॉलेज के थिएटर के दौर का। कॉलेज में तो जब आए हम हाई स्कूल में, और हाई स्कूल से थोड़ा बहुत शुरू हो गया था। वहाँ कोचिंग की भी परंपरा होती है, तो कोचिंग में 15 अगस्त हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, गांधी जयंती, तो थोड़ा बहुत हमें सबको उत्साह होता था करने का। हमें इनकरेज भी किया जाता था करने के लिए कि कुछ आप करें, डिक्लेमेशन करें, स्पीच करें, कुछ आप थोड़ा सा प्रहसन दिखाएं, नाटक करें, है ना। और मेरा जहाँ तक सवाल है कि मैं कैसे, मतलब शुरू से जैसे ऐसे था ना, मुझे लग रहा था कि मुझे जो ये सारी चीजें अट्रैक्ट करती थी कि मैं लोगों की नजर में रहूं। आज मैं सोचता हूँ उन दिनों मुझे शायद इस पूरी तरह से ये कॉन्शियस में ना रहा हो, लेकिन मेरी ये इंटेंशन जरूर रहती थी। और जैसा कि चाइल्ड साइकोलॉजी होती है ना बच्चों की अपने की, एक थोड़ा कॉम्पिटिटिव तो होते हैं बच्चे की, थोड़ा मैं नजर में रहूं और ये रहे। बट जैसे मैं इर्द गिर्द देखता था दूसरे जो वहाँ के लोग थे, ये आज मैं बहुत दिनों बाद जब उन सारी दिनों को याद करता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या सब चीजें थी, फैक्टर्स थी जो ये सब मैं कर रहा था। तो जो मुझे खुशी दे रही थी वो खुशी ये थी कि मैं लोगों के नज़र में रहूं, लोग मुझे
नजर में रखे कि ये है। मैं कहीं भी ऐसी जगह पे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता था जहां मुझे लगता था कि लोगों की नजर मुझे अपरिचित लग रही है, वो मुझे पहचान नहीं रहे। और तुम्हें ये मतलब सब थिएटर वालों का यही है। हाँ, तो ये होगा, मैं जरूर होगा। नहीं तो थिएटर में जाते ही नहीं है। मुझे ऐसे फील होती। और वहाँ के कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट था कि लोग ऐसे, ज्यादातर बच्चे हैं ना, आपको पता ही है, अभी भी है ऐसा कि हम बच्चों की जो यंग लोगों की, स्मार्ट नहीं, बहुत छोटे बच्चों की भी, आई टेल यू सोसाइटी में भी क्या चल रहा है, जो मिडिल, खासकर मैं मिडिल क्लास की भी बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में बच्चों की स्मार्टनेस किस बात से मापी जाती है? नंबर कितने आए। नंबर तो पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर बात है, वो चालाक कितना है। सपोज कि मेरे जो हम उम्र के बच्चे थे, उसकी तो इस बात पे ज्यादा प्रेज होती थी कि वो उसने दुकान पे खाया और बिना पैसे देके आ गया। अच्छा, 1 रुपए में 2 टॉफी लेनी थी, उसने 4 टॉफी 3 टॉफी लेके आ गया। नहीं वैसे ये हर जगह, हर जगह है, आप मानते हैं ना? ठीक है, और मेरे से ये नहीं हो सकता था। अच्छा, इसमें मैं अपने आप को बड़ा वीक पाता था हमेशा। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि कैसे मैं थोड़ा हेरी फेरी करके इसको थोड़ा बात में घुमा के ऐसा करके, पता नहीं ऐसा, और मेरे इससे ना कांपने लगते थे। मतलब इस बात में तुम फेल थे। हाँ बिल्कुल, टोटली। और उसकी वजह से ये होता क्या था कि ना, लोगों का नजर जो है ना मेरे प्रति आता नहीं था, क्योंकि उनको लगता था कि ये बड़ा सीधा सपाटा या कुछ, पर ठीक है, अपना स्मार्ट बच्चे तो कोई और थे जो भगाते थे, कुछ ले आते थे किसी के से, इधर उधर से, हेरा फेरी से। तो फिर हमारा तो ये था कि कुछ तो ऐसा करना कि लाइट में ठीक है ना? तो वो डर तो काफी था शुरू में, पर जब मौका मिला, करना शुरू किया, चलो देना शुरू किया लोगों ने थोड़ा थोड़ा, और एक तरह से कांपते होते थे, लेकिन खुशी तो वही थी, चाहता तो वही था कि भाई स्टेज पे, अब जब स्टेज पे आते थे और लोग, तब लगता था कि बाकी सारे लोग अब मुझे ही देख रहे हैं ना। ये सही है। अभी आपको मुझे देखना है, ठीक है ना? अब आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, आप मुझे देखिए। तो फिर मुझे ऐसा लगता कि ये तो मौका है जब आप पूरा तरह से मुझे देखेंगे, और बाद में भी देखते रहेंगे, और बाद में आपको बात भी करनी पड़ेगी। सो ये, और फिर लेटर ऑन धीरे धीरे जब इसमें आते गए, तो वो जो बनाने का है ना, जब इससे कहानियों से तो ऐसे भी बड़ा प्रेम था, पर जब आप कहते हैं ना खुद कहानी में रमने लगते हैं, आप जब खुद थोड़ा कहानी में, मैंने थोड़ा बहुत, मैंने एटलीस्ट में थोड़ा सा लिखना, थोड़ा इम्प्रोवाइज करना, ऐसा उसका जो आनंद है, जॉय है कर लेने का, हो जाने का, यहाँ फेल्योर बिल्कुल नहीं था। वो एक डबल आनंद देता था कि ये जगह है जहां मैं फेल नहीं हूँ, ऑलवेज, और फेल ही नहीं हूँ, मतलब इस लेवल पे हूँ कि हमेशा प्रेज का अधिकारी हूँ, हमेशा तारीफ का अधिकारी हूँ, लोगों की तारीफ मिल रही है, और सिर्फ मतलब एक तो फील हो जाता है कि आप नकली कर रहे हो या नकली, लेकिन जेन्युइनली लोग कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये एक जगह है, ये मेरी जगह है, ये जो है। नहीं सही है, तुमने बहुत थोड़े टाइम में अपनी जगह बना ली है थिएटर में, सब जानते हैं, और आगे 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 से भी अपने लिए जमीन तैयार कर ली है। बहुत मुश्किल है कि आप अपना स्कूल चला रहे हो और मतलब बच्चों को भी सिखा रहे हो, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अब मेरे पास इतने सारे सवाल हैं तुम्हें पूछने के लिए, मेरे को लगता है एक बारी और करनी पड़ेगी क्योंकि अभी हमारा टाइम खत्म हो रहा है शायद। अच्छा। तो बिल्कुल, पर जो हमने जिस बात पे फोकस किया वो बहुत ही मजेदार था। मुझे तो कभी मतलब ऐसे क्या कहते हैं ना, 1 to 1 कहाँ होता है बातचीत की, भैया मेरे गांव की क्या बात है, तुम्हारे की क्या है ना? और कितनी रिच कल्चर से तुम आए हो। हाँ ये तो है, इसके लिए तो मैं ये मानता हूँ। हाँ बिल्कुल खुशकिस्मत हो। हाँ वो मेरी ताकत भी है, वो ताकत भी है। और इसलिए मैंने ये कहा कि चाहे आप जिंदगी के दूसरे मोड़ पे आप मुझे चाहे उंगली उठा ले मेरे पे कि आप यहाँ फेल हो गए बच्चा, आप यहाँ फेल हो गए। नहीं मगर अभी भी आप कितने सारे जगल कर रहे हो ना। हाँ पर वो कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं यही कह रहा हूँ, जब मैं अपना नाटक लेकर थिएटर में पहुंच जाता हूँ
जब मैं अपनी क्रिएटिविटी लेके नाटक में पहुंचा तो फिर मुझे पूरा हौसला होता है ना कि अब मेरी जगह है, यहाँ मैं, यहाँ ये मेरी जगह हाँ, है ये है और मेरा, ये मेरी सल्तनत है, ये मेरी सल्तनत है और ये मेरी कमाई है, ये जीत है। और हाँ। फिर जब थैंक्स सबको, हम गुरुजन को, गॉड को, आप सबको जो इस तरह से मिलते हैं और बात करते हैं, वो लोग जब थिएटर, जब मेरा नाटक लोग देखते हैं और बड़े आते हैं और तारीफ करते हैं, तो फिर मैं एक तो अच्छा कहता हूँ लगता ना, है, फिर तभी मैं, तो हम सब लगे हुए हैं इस हाँ, काम में। तो फिर मैं ये कहता हूँ ना कि आप ये मेरी जीत है, यहाँ तो मैं जीत रहा हूँ ना, जो चीज मैंने चुना है ना। हाँ। अब आप दूसरे लेवल पे मुझे कह सकते हो, मॉनिटरिंग टर्म है, दूसरे लेवल पे आप नहीं मुझे कह सकते हो, हाँ, लेकिन इस टर्म में कम से कम मैंने चुना है, तो आप कोई मुझे कहता कि तुम फेल हो गए, नहीं, कह नहीं सकता, नहीं कहा है। और शायद मेरे को ये वो नहीं है, एरोगेंस नहीं है, बट बड़ी विनम्रता से है कि पूरी कोशिश हमेशा ये मेरे अंदर ये वही एक चीज है जो काम करता रहे, मेरा पैशन, मेरा जॉय वो काम करता रहे और मैं ये जगह हमेशा विन करता रहूं। मतलब जॉय को छोड़ना नहीं छोड़ सकते, ये स्ट्रगल है। मेरे फ्रेंड कहते हैं, बड़े अच्छे मित्र कहते हैं कि आई नो बेटर कि तुम इस दोनों को बैलेंस करते हुए, वो है उसमें तो अब सब जो भी है, लेकिन जो चीज वो मुझे मिल रही है उससे ना, है ना, मैं उसको इतनी नहीं छोड़ सकता। मैंने ये कहा कि मैं उसको नहीं छोड़ सकता। मैंने सरेआम कहा हुआ है इसको, घर पे भी कई बार ऐसी बात होती है, आप जानते हैं इस स्ट्रगल में, लेकिन मैंने एक बात कहा कि देख लो, ये नहीं मैं छोड़ूंगा, ये नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है ना। बाकी चीजों की मैं सारी कोशिश कर रहा हूँ, उसमें मुझे सफलता ना सफलता मिलेगी, क्या होगा, और एक तरह से तुम्हारा हक ही नहीं, तुम्हारी देन भी तो है। तुम्हारा जो कल्चर जिसने तुम्हें पनपा है, उसको तुम लेके शेयर कर रहे हो, और इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकती। हाँ, वो है एक तरह से, मैं कह रहा हूँ कि एक कि वो कबीर की एक दुआ है जो हम एक नाटक में यूज भी किया था हमने। तो वो कहते हैं ना, हीरा पाया गांठ गठाया, घरे घरे अब क्या तोलो, अब मन मस्त हुआ, अब क्या बोलो। तो जो जिसको हीरा मिल गया है वो तो कहाँ तोल जो करे, वो तो गांठ बन रहा है, अब हम चले गए, मस्ती है। थैंक यू वेरी मच। उसको वो लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो उनको मिला है। जिनको कीड़ा लगा हुआ है। मैं आपको नहीं समझा सकता कि वो हीरा क्या है, नो आई कांट एक्सप्लेन यू, पर वो जो मुझे मिला है, मैंने गांठ गठाया, मैं चल रहा हूँ। आज मुझे ऐसी ऐसी बातें पता चली जो कभी सोची भी नहीं थी, तो शुक्रिया। फिर से हम जरूर एक और बारी करेंगे, सो दैट बाकी और भी बहुत चीजें हैं जो मैंने पूछनी थी। बिल्कुल, मुझे तो मैं हमेशा तैयार हूँ, आप जब भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत बढ़िया।